फॉर द ईयर इंडेड भी लिखना होगा बच्चा, क्योंकि जब भी हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर इंडेड भी लिखना होगा। जो भी ईयर दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग यहां पे दिखा देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड जो भी रहेगा 2022 2023 जो भी रहेगा, 31 मार्च रहेगा तो 31 मार्च, 31 दिसंबर रहेगा तो 31 दिसंबर हम लोग यहां पे देंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा बच्चा। चलिए फॉर्मेट बना लिया आप लोग। अब इस लेजर को शुरुआत कहां से करेंगे? लेजर बनाने के लिए जो पहला रकम आएगा, याद करिए पीएल अकाउंट का शुरुआत कहां से होता है? ग्रॉस प्रॉफिट विच इज कैरी फॉरवर्डेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका एक्सटेंशन है? पीएल अकाउंट का है। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट हम लोग इस साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे बार नेट प्रॉफिट बीडी, नेट प्रॉफिट बीडी। यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चा नेट प्रॉफिट बीडी। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट बीडी में? सबसे पहले देखिए दो आइटम के बारे में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। दो आइटम अगर क्वेश्चन में मिल गया तो उसको माइनस करेंगे। पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन पे अगर इंटरेस्ट अगर देना होता है तो उसको हम लोग घटाएंगे, और ये फिर हो जाएगा रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर ये भी हम लोग घटा देंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो। नहीं दिया हुआ रहेगा तो जबरदस्ती नहीं घटाना कि सर बोले हैं इसलिए हम लोग घटा देते हैं। अब ये क्यों घटा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जो खर्चे हैं ना ये थेथर टाइप के खर्चे हैं। थेथर समझते हैं? मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो या ना हो ये खर्चे हमें पार्टनर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई लेना देना। देखिए याद करिए हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एज पर रेट जो लिखा हुआ उसके हिसाब से देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर हमें 6% के हिसाब से देना होगा, लेकिन इन एवरी केसेस हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही होगा, चाहे एग्रीमेंट बना हो या ना बना हो। रेट भलो कम बेसी हो सकता है जी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? थेथर टाइप के एक्सपेंस है, यानी एग्रीमेंट हो या ना हो हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह से रेंट टू पार्टनर समझिएगा बच्चा। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जल्दबाजी होता है और हम लोग बिजनेस का प्लेस जो है वो नहीं खोज पाते हैं, तो जो पार्टनर का घर या ऑफिस होता है ना कोई का, वहीं से शुरुआत कर देते हैं जी बिजनेस की। अब देखिए ये भी थेथर टाइप का खर्चा है, क्योंकि अगर आप पार्टनर का ऑफिस चलाइएगा पार्टनरशिप बिजनेस का तो उसका किराया तो आपको देना पड़ेगा। आप एग्रीमेंट किए हो चाहे नहीं किए हो, आप अगर एग्रीमेंट करिएगा तो जैसे एग्रीमेंट में लिखा हो उसके हिसाब से रेंट दीजिएगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो उसका लोकल रेंट होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया कानून में, क्योंकि हर एक जगह का रेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। यानी ये पटना का किराया अलग होगा और आप लोग का घर या हमारा गांव का किराया अलग होगा बच्चा, अब मुंबई दिल्ली का किराया अलग होगा बच्चा। उसी हिसाब से जो भी पार्टनर का रेंट होगा वो भी हमें घटाना होगा, ये दोनों आइटम को घटाना होगा। अब बोलिएगा सर क्यों घटाते हैं? इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नेचर का खर्चा है और ये एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटने वाला खर्चा। कोई भी कंपलसरी खर्चा, कोई भी थेथर खर्चा कहां घटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहां पे तो हम लोग को शुरुआत ही होता है क्या बनाने के लिए जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चा। इसका मतलब है यहां पे जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि नेट प्रॉफिट निकल चुका, नेट प्रॉफिट, और उसमें ये दो आइटम छूट गया बच्चा। तो अब तो हमारे पास एक तरीका है कि भैया फिर से नेट प्रॉफिट को बनाइए, करेक्ट करिए उसको, या फिर वहां से कौन आया है, उस घर से कौन आया है? नेट प्रॉफिट कहां से निकला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाला यही ना है जी नेट प्रॉफिट, तो इसी में से हम उसको घटा देते हैं। किसी भी सूरत हाल में इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे,
क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है, ये कहां का खर्चा है बच्चा? पीएल अकाउंट का खर्चा है, इसलिए इसको हम लोग यहां पे माइनस करेंगे। डन डन। एक इनकम भी होता है जी, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितने पार्टनर है, मान ली 2 पार्टनर को लेके चल रहे हैं ए और बी, उसका जो भी तय हुआ ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट वो हम लोग यहां पे अंदर में कैलकुलेट करके बाहर में हम लोग जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, तो इनकम साइड में 2 आइटम हो गया। एक तो जो नेट प्रॉफिट वहां से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आया वो सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का एडजस्टमेंट या रेंट टू पार्टनर का एडजस्टमेंट हम लोग कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जोड़ देंगे। अब आइए खर्चे के रूप में क्या क्या करेंगे बच्चा? तो खर्चे के रूप में देखिए हमारा सबसे पहले होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनर का कैपिटल है, किसी का कम 5 लाख, किसी का ज्यादा 10 लाख 15 लाख, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देंगे। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस रेट से हम लोग दे देंगे, नहीं दिया हुआ तो 6% के हिसाब से हम लोग उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देंगे। डन डन, ये इधर घटा देंगे। दूसरा जो खर्चा यहां पे घटेगा वो है पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी अगर मंथली दिया हुआ तो मंथली जोड़ के दिखा देंगे, क्वार्टरली दिया हुआ तो क्वार्टरली, यानी खर्चा हम लोग हमेशा 1 साल में कन्वर्ट करके दिखाएंगे बच्चा। अगर मंथली रहेगा तो जो भी मंथली रेंट होगा, सॉरी मंथली सैलरी होगा, उसको गुना करेंगे हम लोग 12 से। क्वार्टरली होगा तो गुना करेंगे 4 से। वीकली होगा तो गुना करेंगे 52 से, है ना। तो जो भी आपका पार्टनर का सैलरी होगा वो इनर कॉलम में निकाल करके हम लोग फिर बाहर के कॉलम में हम लोग फाइनली जोड़ के दिखा देंगे। उसी तरह से अगर पार्टनर का कमीशन है, कमीशन टू पार्टनर, अगर वो भी तय हो गया है कि इस तरह से कमीशन इनको मिलेगा, तो वो कमीशन भी अलग अलग पार्टनर का हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करके फिर हम लोग यहां पे जोड़ करके दिखा देंगे, है ना। इसके बाद हम लोग सारा प्रॉफिट को अगर बांट नहीं रहे, कुछ को रिजर्व में भी भेज रहे हैं बच्चा, तो यहां पे लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी हिस्सा हमारा रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ उतना पैसा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर टू। डन। उसके बाद दुनिया का हाल लेजर आखिरी में क्या होता है, ये बैलेंसिंग होगा ना उसका, तो हम लोग मान के चलेंगे कि प्रॉफिट निकला है तो पहले हम लोग क्रेडिट में बैलेंस कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा डेबिट में हमारा एक बैलेंस निकलेगा बच्चा, है ना। और इस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे टू फाइनल नेट प्रॉफिट। फाइनल नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट हम लोग यहां पे लिख देंगे। और जितने पार्टनर हैं ए बी मान के चल रहे हम लोग 2 ही पार्टनर है जी, पूरा कैलकुलेशन हमारा 2 ही पार्टनर पे दिख रहा है ना। उसका जो भी शेयर निकलेगा वो अलग अलग कर देंगे, और ये शेयर कहां से निकलेगा जी, तो हो जाएगा एज पर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा। उसके आधार पे अगर इक्वली बांटवारा करना है तो इक्वली बांट देंगे, 3:2 में बांटना है तो 3:2 में, 2:1 में बांटना है तो 2:1 में हम लोग बांट करके हम लोग लेजर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये जो हिस्सा होगा ये उनके कैपिटल में जाकर के क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। लॉस रहेगा तो बैलेंस इधर नहीं निकल करके इस साइड में आएगा नेट लॉस, और इधर फिर हम लोग बंटवारा कर देंगे ए और बी में, और वो उसके कैपिटल में जाकर क्या हो जाएगा। दोस्तवा लोग को थोड़ा समझाओ, तुम ही समझदार लगते हो। हंस दिए, उसको भी हम यही बोले थे, तुम्हारा दोस्त हाँ, कि बोले थे इन लोग को समझाओ, तुम ही समझदार लगते हो, और तुमको भी यही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ताकि पार्टनर के बीच में फाइनल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, साथ में जितने सारे एग्रीमेंटल पॉइंट्स हैं उसमें सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, अगर कुछ पैसा रिजर्व में भेज रहे हैं तो उसका, है ना। 2 स्पेशल पॉइंट हमने आपको यहां पे बताया कि इसको हम लोग नेट प्रॉफिट में से घटाते क्यों हैं, क्योंकि ये मेरा पीएल अकाउंट का आइटम है, यहां पे कैरी फॉरवर्डेड बैलेंस में से घटा देते हैं, क्योंकि हमको दोबारा पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत ना पड़े।
डन डन, ओके बच्चा। चले नीचे नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा, नोट में, हाँ फॉर्मेट के नोट में लिखेगा, समटाइम्स interest on partner's loan, sometime interest on partner's loan and rent to partners given in question, and rent to partners given in question, rent to partner given in question, then it should be deducted first, from the carry forwarded balance of net profit, deducted first from the carry forwarded balance of net profit, carry forwarded balance of net profit, carry forwarded balance of net profit in the credit side of PL appropriation account, in the credit side of PL appropriation account, in the credit side of PL appropriation account, and thereafter all other necessary adjustments, and thereafter all other necessary adjustments, and thereafter all other necessary adjustments are to be done, and thereafter all other necessary adjustments are to be done. चलिए ओके बच्चा, ये हमने इसके बारे में बात कर दिया बाबू कि क्यों ये घटता है आपका, ठीक है। अब आइए, कोई भी लेजर बिना जर्नल का नहीं होता। लेजर बनाने के लिए पहले क्या बनाना होता है जी अकाउंटिंग में? तो अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो इसका जर्नल सीखना होगा ना। तो आइए नीचे लिखते हैं जर्नल एंट्री, लिखो बाबू। जर्नल एंट्री पे भी बात कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पे बात कर लेते हैं बच्चा। हाँ जर्नल, उसी के नीचे जर्नल एंट्री बनाइए जाइए। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़े, फिर उसका फॉर्मेट पढ़े, फिर नोट पढ़े, और अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। चलिए जर्नल एंट्री में पहला पॉइंट लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पॉइंट हो गया बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ नेट लॉस होगा तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात पूछे हैं। नेट प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में, नेट लॉस रहेगा तो डेबिट में। आइए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री लिखिए। चलिए पहला एंट्री लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू एंट्री, ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री का मतलब हो गया अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है और एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर को मिलना चाहिए था उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग एंट्री बना करके लेजर में भेज दिए, डन। लेकिन ये इंटरेस्ट कहां से घटेगा, कहां से मिलेगा, कहां पे मिलेगा, तो उसका अड्डा कहां है जी, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इस रकम को फिर हमें भेजना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए दूसरा एंट्री लिखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, ये इसको ब्रैकेट में लिखेगा ट्रांसफर एंट्री, ये हो गया ट्रांसफर एंट्री, यानी पहला वाला ड्यू एंट्री हुआ और दूसरा वाला क्या हो गया, ट्रांसफर एंट्री। ड्यू एंट्री हो गया और ट्रांसफर एंट्री, डन डन। चलिए अब दूसरा लिखेगा पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, दूसरा जगह एंट्री सीखेंगे पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी सीखेंगे बच्चा। चलिए मतलब एक पॉइंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें ए और बी हो गया वो दो। अब दूसरा पॉइंट हो गया पार्टनर सैलरी। ठीक है, पार्टनर सैलरी का एंट्री लिखिए, पहला पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू एंट्री, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू एंट्री, लिख दिए ड्यू एंट्री। चलिए दूसरा लिखिए बी वाला पॉइंट इसी में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखेगा ट्रांसफर एंट्री, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। बच्चा तू कैसे लिख रहा है टू बाबू, अरे टू तो दूसरे लाइन में लिखते हैं ना बच्चा, टू दूसरे लाइन में लिख रहा है, जर्नल एंट्री में कैसे होता है, एक टी एक लाइन में फिर दूसरे लाइन में ना होता है, ये तो तू सेंटेंस बना बना के लिख रहा है। यही बोलते हैं ना मोबाइल पे ध्यान रखता है, इसी कारण से ये सब चीजें हो रही है। बताओ दिख रहा ठीक से बच्चा? तो जल्दी जल्दी में क्या मैंने पैर की जगह पर हाथ में चलने लगता आदमी। चलिए तीसरा लिखिए, चलो तीसरा एंट्री लिखिएगा पार्टनर्स कमीशन। जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है डेबिट क्रेडिट टू बाय का, 11th आएंगे आपके जूनियर, 2-4 महीना फिर से ईमानदारी से क्लास कर लेना बाबू, ठीक है बच्चा? ना ना कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो समाज सोशल वर्क भी तो कोई चीज है। अब बताओ ये सब लड़का जो है इससे करके घूमेगा बाहर में, बोलेगा कि विनय सर पढ़ाए हैं, तो बाहर जो है शक हो जाएगा ना कि विनय सर सीए हैं कि सीए का पीए हैं। गधा कहीं का तुम। चलिए आइए लिखो बच्चा पार्टनर्स कमीशन, पहले लिखो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ तो धीरे बोलेंगे तो कैसे लिखोगे? तो तू क्या संत बोरा स्कूल में पढ़ा मेरे जैसा? कौन सा स्कूल में पढ़ा 10th तक? हाँ सीबीएसई में पढ़ा बाबू। तो संत बोरा स्कूल में पढ़ा तो हम तो सीए बने हैं, तो तू उतना नहीं लिख सकता है। लिखो ड्यू एंट्री में लिखेंगे
पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री, ड्यू का मतलब हो गया टाइम आ गया है, एंट्री बना दीजिए। ड्यू का मतलब हो गया उसको बंटवारा करने के लिए आप पहले उसको भेज दीजिए, उसके बाद जहां से वो एडजस्ट होगा वहां ट्रांसफर कर दीजिए। ड्यू डेट आता है ना, तो ड्यू डेट में हम लोग पहले वो एंट्री बना देते हैं कि अच्छा इस चीज का आ गया समय, ये एंट्री बना दीजिए। अब ये पैसा कहां से मिलेगा, कहां भेजेंगे, उसके लिए ट्रांसफर एंट्री बनाना होता है। चलिए आगे लिखो बाबू। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। जी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। चलिए चौथा पॉइंट लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ट्रांसफर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लिखिएगा बच्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्या है बच्चा? चलो इनकम के बारे में लिखते हैं, लिखो बच्चा। इनकम जब होगा ना तो पार्टनर्स के कैपिटल में से हमें निकालना होगा। लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन। चलिए इसके बाद ट्रांसफर एंट्री लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? चलिए इसके बाद आइए ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व में लिखे ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए ट्रांसफर टू रिजर्व लिखेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। डन। चलिए ट्रांसफर टू रिजर्व में लिखेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डन। अब आइए फाइनल नेट प्रॉफिट। चलो बाबू लिखो, एक ही होगा क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं ना, ये तो हम लोग रिजर्व में बांट नहीं रहे पार्टनर को। जी अब आइए फाइनल नेट प्रॉफिट। चलो बच्चा फाइनल नेट प्रॉफिट। हाँ अगला एंट्री अभी एक एक वाला एंट्री होगा। हाँ फाइनल नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट हो गया ना। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के ब्रैकेट में लिखेगा एज पर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए आखिरी एंट्री लिखिए फाइनल नेट लॉस, फाइनल नेट लॉस। चलिए बच्चा फाइनल नेट लॉस पे आते हैं। चलो ध्यान दो, लिखो फाइनल नेट लॉस में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेगा और उसके ब्रैकेट में दे दिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के ब्रैकेट में दिएगा एज पर पीएसआर, एज पर पीएसआर, यानी प्रॉफिट का बंटवारा जब भी होगा तो कैसे होगा बच्चा, एज पर। चलिए आज के क्लास के कॉन्सेप्ट को समराइज करें हम लोग। देखिए आज के क्लास में हम लोग सीखे यहां पे पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस अड्डे की खासियत यह है कि यहां पे हर वो पॉइंट जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ उन सबको कंसीडर किया जाता है और बंटवारा करने के लिए जो रकम चाहिए वो पीएल अकाउंट से लाया जाता है। क्या वजह, हर एक लेजर की तरह इसका भी दो साइड होगा, डेबिट क्रेडिट। क्या वजह, और इसको बनाने का एक ही मकसद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स कीपिंग इन माइंड ऑल द एग्रीमेंटल पॉइंट्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर का सैलरी, कोई रिजर्व में अगर करना है तो वो सबको करते हुए फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है ना। इनका अपना फॉर्मेट होगा बच्चा, जिसमें अगर ये दो रकम हमको मिल जाते हैं, दो आइटम, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट जो मेरा कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है उसी में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो मेरा इनकम है उसको हम लोग जोड़ करके पूरा इनकम साइड बना लेंगे, और जो जो भी मेरा खर्चा है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी है ना, पार्टनर का कमीशन, ये सब हम लोग खर्चे के रूप में दिखाएंगे। रिजर्व में भेजना है तो रिजर्व में भी दिया हुआ रहेगा, 10% प्रॉफिट को रिजर्व में भेज दीजिए, 20% को या 1/4 1/5 ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, उसको भेज देंगे, और जो बचेगा लास्ट में उसको पार्टनर में एज पर उनके पीएसआर बांट देंगे। डन। क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो केवल ये बनाएंगे। क्वेश्चन में बोलेगा जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर लेजर, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग जर्नल भी बनाएंगे और लेजर भी बनाएंगे। हाँ, जर्नल का फॉर्मेट तो जैसे हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं ना वैसे बनेगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, पांचों कॉलम वाला। डन। ओके बच्चा, देखिए 12th और 11th में आपको जर्नल से वही सब चीज तो लेके आगे पढ़ना है, यहां थोड़ी नहीं, यहां तो उसी जर्नल का एडवांस वर्जन, उसी लेजर का एडवांस वर्जन सीखना है। बेसिक तो वही रहेगा जो हम लोग 11th में सीखें। ठीक है बच्चा, तो ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। घर में जाकर के एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में इसी अड्डे पे प्रॉफिट का अलग अलग क्वेश्चंस में के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर रहिएगा। जर्नल एंट्री को दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिनको हम खड़ा करें फटाफट बोलना शुरू कर दीजिएगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा।